अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह वक्त भी याद कीजिए जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और सजदा में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 110 में, हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने तो सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वह सजदा करने वालों में शामिल ही नहीं हुआ। सजदा के हुक्म में इब्लीस भी शामिल था, लेकिन उसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 12 में, अल्लाह ने कहा जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? कहने लगा मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। फरिश्तों के सजदा करने और इब्लीस के सजदा न करने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई बार किया है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 61 में, और वह वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने कहा क्या मैं उस शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में, और वह वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वह जिन्नात में से था, लिहाजा उसने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस आयत से मालूम हुआ कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था। फरिश्तों की इस सरसस्त में ये तो इतायत ही इतायत है, वह अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार नहीं करते। इब्लीस जिन था, उसी वजह से इनकार कर बैठा। कुरान मजीद की इन तमाम आयात में जिनमें वाक़ हुआ है कि इब्लीस मुस्तसल नहीं है बल्कि मुस्तस्ना मुनक़ता है, यानी वह मुस्तस्ना यानी फरिश्तों की जिन्स से नहीं है। आयत बाला से मालूम होता है कि जब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इब्लीस भी मौजूद था और वह भी सजदा करने के हुक्म में शामिल था, जैसा कि सूरह आराफ की आयत नंबर 12 से वाज़े है। लेकिन अल्लाह ताला के बराह रास्त हुक्म के बावजूद उसने सजदा नहीं किया। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ताहा की आयत नंबर 116 में, और वह वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने तो सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 28 से लेकर 33 तक, और वह वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा मैं खनखनाते और सड़े हुए गारे से एक आदमी बना रहा हूँ, तो जब मैं उसके आज़ा को मुनासिब शक्ल दे दूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम उसके आगे सजदा में गिर पड़ना। तमाम फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने पूछा ऐ इब्लीस, तू सजदा करने वालों में क्यों शामिल नहीं हुआ?
कहने लगा, मैं ऐसे आदमी को कैसे सजदा करता जिसे तूने खनखनाते और सड़े हुए गारे से पैदा किया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह स्वाद की आयत नंबर 71 से लेकर 76 तक, और वह वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक आदमी बनाने वाला हूँ, तो जब मैं उसके आज़ा को मुनासिब शक्ल दे दूँ और अपनी रूह उसमें फूंक दूँ तो उसके आगे सजदा में गिर पड़ना। उस हुक्म की तामील में तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ इब्लीस, जिस आदमी को मैंने अपने हाथ से बनाया उसको सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने बाज रखा? क्या तूने तकब्बुर किया या तो बहुत बुलंद दर्जा वालों में से है? कहने लगा, उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है। अलगर्ज अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास फजीलत अता फरमाई कि उनको इल्म भी दिया और फरिश्तों से सजदा भी कराया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, मैदान महशर में जब लोग सिफाअत की दरख्वास्त लेकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो उनसे इस तरह कहेंगे, आप का तो बड़ा दर्जा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह आपको सजदा करें, उन्होंने आपको सजदा किया, लिहाजा आप अपने रब के पास जाकर हमारे लिए सिफात कीजिए। आयात और हदीस बाला का खुलासा यह है कि फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा और सजदा करने से इनकार कर दिया। हुक्म इलाही से सरताबी करने की वजह से एक काफिरों में से हो गया और दायमी लानत में गिरफ्तार हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह स्वाद की आयत नंबर 77 और 78 में, अल्लाह ने कहा, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है, क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी, फिर क़यामत के दिन दोज़ख के अजाब में गिरफ्तार होगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह स्वाद की आयत नंबर 85 में, मैं ज़रूर तुझसे और तेरी मुताबिईन से जहन्नम को भर दूंगा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सरताबी न कीजिए, उसके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दीजिए। ये इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कयास किया और उस कयास की बुनियाद पर सजदा से इनकार किया। आप ऐसा न कीजिए, जैसा हुक्म मिले उस पर अमल कीजिए, ख्वाह उस हुक्म की तामील में आपके ख्याल में आपकी जिल्लत व रुसवाई और आपका नुकसान ही क्यों न हो। और इज़्ज़त व सर बुलंदी अल्लाह ताला की इताअत से हासिल होती है। तकब्बुर और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील से इनकार दुनिया में जिल्लत का सबब है और आखिरत में दायमी अजाब का मौजिब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसने दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर किया। एक शख्स ने कहा, बेशक हर आदमी उस बात को पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसकी जूती अच्छी हो, तो क्या यह भी तकब्बुर है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर यह नहीं कि तकब्बुर तो यह है कि हक को तस्लीम ना करे और लोगों को हकीर समझे। अलगर्ज ऐ लोगों, तकब्बुर हरगिज़ न कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कीजिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।